नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारा जो मध्य प्रदेश चल रहा है इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया है कल की क्लास में मध्य प्रदेश के किले और दुर्ग। भाई जब भी हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उसमें एक क्वेश्चन आपको निश्चित किले से मिलता ही है। डेफिनेटली भाई एक क्वेश्चन आपको किलों से मिलेगा। और किले में आपको याद क्या रखना है भाई, किस व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया है। आप चाहो तो इसका सन याद कर सकते हो कि भाई कब इसका निर्माण हुआ है, आया ना समझ में। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भाई, किलों के अंदर स्थित महल, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपसे पूछा जाए खरबूजा महल किस किले में स्थित है, आया समझ में, तो भाई ये आपको बताना है खरबूजा महल किस किले में स्थित है। किस में है भाई, धार में, आया ना समझ में। धार के किले में अपन ने पढ़ा है। तो धार का किला है भाई, ग्वालियर का किला है जिसको किलों का रत्न भी कहा जाता है। सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था 525 ईस्वी में। ठीक है, तो ये किले का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसी को आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान से आपको समझना है कि भाई सबसे पहले तो किला जो है इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, मतलब कहाँ स्थित है और किसने इसका निर्माण करवाया और महल कौन सा है। आया समझ में भाई। आपको याद रखना उसकी विशेषता भी, जैसे भाई मैंने बोला था आपको धार नगरी, पूरा धार जो है वो खरबूजा महल से दिखाई देता है आपको, आया ना समझ में। जैसे भाई आपसे पूछा जाए मोती महल तो किस किले में है, वो आपके ग्वालियर के किले में है, आया ना समझ में। गुजरी महल ग्वालियर के किले में है। जय विलास महल हुआ आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये किले में भाई। आज बात करेंगे अजयगढ़ का किला। ठीक है, अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ का जो किला है इसकी लोकेशन है भाई पन्ना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पन्ना। आपका जो पन्ना है जिला, किस भाई आसपास की लोकेशन आपको पता है, सतना है वहां पे आपका, रीवा मिल जाएगा आपको, छतरपुर है आपका, तो उसके पास में पन्ना। तो यहां पे स्थित है आपका अजयगढ़ का किला। और इस किले का जो निर्माण हुआ है ये करवाया है भाई किस व्यक्ति ने, तो आप याद रखोगे अजयपाल ने। ठीक है, अजयपाल के द्वारा अजयगढ़ का जो किला है भाई ये बनवाया गया था। और महल का पूछा जाए तो ये जो महल है इसके अंदर वो आपका अजयपाल का ही है। ठीक है, तो महल जो है आपका ये किसका है, अजयपाल का ही है इस किले में। हालांकि इतना तो भाई आप समझ जाओगे, अजयगढ़ के किले की बात हो रही है, पन्ना में स्थित है। किसने बनवाया था, राजा अजयपाल ने बनवाया था। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना, माइंड में फिट कर लेना भाई, अजयगढ़ का किला पन्ना किसने बनवाया था, तो आपके अजयपाल के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला किला हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ओरछा का किला। ठीक है, ओरछा। अच्छा, ओरछा जो है पहले आपके टीकमगढ़ में लगता था, लेकिन जब से आपका निवाड़ी बना है, ठीक है, तो भाई वो कहाँ लग रहा है आपका, निवाड़ी में। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, निकल जाता है मुंह से ओरछा टीकमगढ़, तो वो चीजें थोड़ा भाई आप समझ लिया करो खुद से। ठीक है, तो ओरछा भाई, ओरछा का किला जो है आपका कहाँ स्थित है, आपके ओरछा में। किसने बनवाया इसको, तो ये बिल्कुल आप याद रखोगे, वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, सलीम का दोस्त था ये। ठीक है, जहांगीर भाई इतिहास में आपने पढ़ा होगा, सलीम आया भी था, अपने बाप के खिलाफ विद्रोह किया था अकबर के खिलाफ। ठीक है, और भाग के यहाँ आया था, ओरछा इसके यहाँ रुका हुआ था, बुंदेला के यहाँ पे। ठीक है, ये इतिहास में इसको पढ़ते हैं तो ये दोनों दोस्त थे आपका, सलीम और वीर सिंह बुंदेला। और जब सलीम बादशाह बनता है तो बादशाह बनने के बाद वो इससे मिलने भी आता है। ठीक है, किससे मिलने आता है, वीर सिंह बुंदेला से। भाई दोस्ती है और दोस्ती निभाएगा भाई वो तो। ठीक है, तो वो इससे मिलने भी आया था, और मिलने आया था ना तो उसी के स्वागत में जहांगीर महल भी बनवाया है इसने। मात्र एक दिन रुक के गया है, 70 कमरों का है ये, सोच लो आप। सलीम इस महल में एक दिन रुक के गया है जब अपने दोस्त से मिलने आया था, बुंदेला से, बादशाह बनने के बाद।
तो उसके स्वागत में वीर सिंह बुंदेला ने भाई जहांगीर महल बनवाया था इसी ओरछा के किले में। ठीक है, इसके अलावा यहीं पे राम दरबार भी आप याद रखोगे, किस किले में? ओरछा के किले में। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहां भी आपको दिखे तुरंत ध्यान जाना चाहिए, कहाँ है? आपके ओरछा के किले में। ठीक है, और ओरछा का किला किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। किसका दोस्त था वीर सिंह बुंदेला? सलीम का, जहांगीर का। ठीक है, और इसी किले में जहांगीर महल भी है, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। तो ये सारी चीजें भाई किससे संबंधित थी? आपके ओरछा के किले से। और ओरछा का किला कहाँ स्थित है? आपके ओरछा में। ओरछा मतलब कहाँ लगेगा आपका? अब निवाड़ी में। आया समझ में? अगला इसके बाद किला आपका मंदसौर का किला। और मंदसौर का किला स्वाभाविक है भाई, कहाँ है आपका? मंदसौर। ठीक है, बात करेंगे इसके निर्माण की, तो इसका जो निर्माण है ये करवाया है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कब करवाया? 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी की बात हो रही है भाई आपकी। अच्छा, शताब्दी 14वीं मतलब समझ जाओगे ना, कब से कब तक? 1400 से 1500 ईस्वी, उसको बोलेंगे आप 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे भाई, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे ही आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है आपके, इन्होंने निर्माण करवाया है मंदसौर के किले का। कब करवाया? 14वीं शताब्दी में करवाया है। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है। और इस किले की सबसे खास बात है तपेश्वर का मंदिर। तपेश्वर नाथ का मंदिर है भाई यहाँ पे। ये बिल्कुल आपको दिमाग में फिट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तपेश्वर नाथ का मंदिर, ये क्वेश्चन आता है किस किले में स्थित है? तो ये जो तपेश्वर नाथ का मंदिर है किस किले में? आपके मंदसौर के किले में। ठीक है, और मंदसौर का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। तो ये बिल्कुल आप याद रखोगे। आया समझ में? इसके बाद आपका नरवर का किला शिवपुरी, इसका निर्माण करवाया राजा नल द्वारा। ठीक है, नल नाम है भाई, आया ना समझ में? ठीक है, राजा नल। तो राजा नल के द्वारा निर्माण करवाया है नरवर के किले का। कहाँ स्थित है नरवर का किला? आपके शिवपुरी में। ठीक है, तो आपको शिवपुरी याद रखना है भाई। इसके बाद आपका मंडला का किला, और ये पड़ता है आपका मंडला में। ठीक है, मंडला का किला, मंडला किसने निर्माण करवाया है? तो राजा नरेश। ये गोंड राजा हैं आपके। ठीक है, गोंड राजा नरेश के द्वारा मंडला के किले का निर्माण करवाया था। और इसी किले में राज राजेश्वरी की स्थापना, ये बिल्कुल आपको याद रखना है भाई। राज राजेश्वरी की स्थापना निजाम के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, उस राज राजेश्वरी की स्थापना राजा नरेश ने नहीं करवाया है। राजा नरेश ने मंडला का किला बनवाया है, लेकिन वहां जो राज राजेश्वरी हैं उनकी स्थापना भाई निजाम के द्वारा हुई थी। तो ये आप याद रखोगे भाई। ठीक है, कि मंडला के किले में राज राजेश्वरी की स्थापना भाई किसने करवाया था? निजाम ने करवाया था। ठीक है, तो ये आपको यहां बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना है। इसके बाद भाई राजा पूरणमल का किला। ठीक है, राजा पूरणमल का किला कहां स्थित है? ये आप लोगों को भाई कमेंट करके बताना है, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में बताता हूं कि किसने निर्माण करवाया है, लेकिन क्वेश्चन ये है आपके लिए कि इसकी लोकेशन क्या है। यानी राजा पूरणमल का जो किला है ये कहां स्थित है। ठीक है, और इस किले का निर्माण जो है वो करवाया था रास बसंती के द्वारा। राजा थे भाई आपके, जिनका नाम क्या था? राजा रास बसंती। इन्होंने निर्माण करवाया है पूरणमल के किले का। और इतिहास जिसने पढ़ा उसको पता है
कई बार शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने का प्रयास किया, कई बार, कई कोशिशें कर चुका था शेरशाह सूरी, लेकिन उसके बावजूद भी इस किले को वो जीत नहीं पाया था। आपका जो पूरणमल का किला है इसको जीत नहीं पाया, तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं जीत पाया वो शेरशाह सूरी। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने हुमायूं को इस देश से बाहर कर दिया था, लेकिन वो पूरणमल का किला जीत नहीं पाया था। तो ये जो पूरणमल का किला है कहां स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है, कहां स्थित है, किसने बनवाया था, तो राजा रास बसंती ने बनवाया था इस किले को। आ गया समझ में। अगला किला है संबलगढ़ का किला, ठीक है, और ये है आपका मुरैना। कहां स्थित है भाई आपका, मुरैना। संबलगढ़ भाई एक पहाड़ी का नाम है, संबलगढ़ जो है एक पहाड़ी का नाम है। कहां स्थित है वो पहाड़ी, मुरैना जिला में। मुरैना जिला में संबलगढ़ की पहाड़ी पर स्थित कौन सा किला भाई, संबलगढ़ का किला। इसकी स्थापना बिल्कुल याद रखोगे भाई, इसकी स्थापना करौली के शासक, कहां के शासक, करौली के शासक यदुवंशी गोपी सिंह, ठीक है भाई, ये आप नाम याद रखोगे, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है इसको। करौली के शासक यदुवंशी गोपी सिंह ने किस किले का निर्माण करवाया था भाई, संबलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और ये जो किला है कहां स्थित है भाई आपका, मुरैना में। किस पहाड़ी पर, तो संबलगढ़ की पहाड़ी पर ही स्थित है, ठीक है। तो भाई ये आपको याद रखना है बिल्कुल। किस किले की बात करा मैंने, संबलगढ़ के किले की, ठीक है। अगला जो किला है आपका ये है मकड़ाई का किला, और ये है भाई आपका हरदा में, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मकड़ाई का किला है कहां है भाई आपका, हरदा जिला। मकड़ाई का जो किला है भाई इसका निर्माण करवाया है गोंड राजा मकरंद शाह ने, ठीक है। आप नाम भाई याद रखोगे बिल्कुल, आपके गोंड राजा थे मकरंद शाह। इन मकरंद शाह राजा के द्वारा निर्माण करवाया गया था मकड़ाई के किले का। क्यों करवाया था, क्योंकि यहां पे हमेशा पिंडारी जो हुआ करते थे वो आक्रमण करते थे, तो उन पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने मकड़ाई के किले का निर्माण करवाया था, उनके आक्रमण से बचाव हेतु, उनके हमलों से बचाव हेतु, जिसमें आपको 4 द्वार मिलेंगे, 4 द्वार। इसके अलावा जो राज परिवार हैं उनके निवास स्थल, इनके साथ एक विशाल बावड़ी भी मिलेगी, ठीक है भाई। बावड़ी आप लोग क्या समझते हैं, बावड़ी आप भाई कुआं तो समझते हो ना, जो कुएं होते हैं, ठीक है, सेम वैसे ही आपकी बावड़ी भी होती है। तो वहां पे आपको 4 प्रवेश द्वार के अलावा राज परिवार के निवास स्थल और क्या मिल जाएंगे आपको, एक विशाल भव्य बावड़ी भी मिलती है, ठीक है। तो ये आपका मकड़ाई का किला कहां पे स्थित है, आपके किस जिले में स्थित है, हरदा जिले में स्थित है, ठीक है। आप ये लोकेशन याद रखोगे बिल्कुल। संबलगढ़ का किला कहां स्थित है, आपके मुरैना में स्थित है। और क्वेश्चन क्या है भाई आज का आपके लिए, कि राजा जो पूरणमल हैं, ठीक है, उनका जो किला है वो कहां स्थित है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और आज का जो हमारा पूरा की पूरा जो किले हैं इनका टॉपिक होता है भाई कंप्लीट, आया समझ में। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, बस उसको आप ध्यान में रख लेना, बस स्मारक, ठीक है। 4 से 5 स्मारक हैं। पहला आपका शौर्य स्मारक, दूसरा देवी अहिल्याबाई स्मारक, तीसरा
तात्या टोपे स्मारक, चौथा टांट्या भील स्मारक, पांचवा भीमाशाह स्मारक, छठवा ये आपका भीमा नायक भी है तो आप समझ जाना, ठीक है, भीमा नायक, ठीक है, इतना तो भाई खुद समझ लेना, भीमा नायक। शहीद पार्क, राम प्रसाद बिस्मिल पार्क, ठीक है। तो भाई ये आपके 6 स्मारक हैं और 6 स्मारक से भाई एक क्वेश्चन आता है भाई, आराम से 1 नंबर आप यहां से ले सकते हो बिल्कुल आसानी से। स्मारक सबसे पहली बात तो भाई किसी भी व्यक्तित्व से संबंधित उनके समस्त जीवन के बारे में या उनकी यादगार के लिए या उनके स्मरण के लिए बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा देवी अहिल्याबाई स्मारक देखा होगा, शौर्य स्मारक भोपाल ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो भाई ये पूरी की पूरी उनके यादगार के लिए, उनके स्मरण के लिए, पूरे जीवन चरित्र के बारे में जानने के लिए ये बनाया जाता है भाई स्मारक। तो इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, जैसे शौर्य स्मारक कहां भाई आपका, भोपाल। देवी अहिल्याबाई तो पता है भाई सबको, कहां, इंदौर, ठीक है। तात्या टोपे जल्दी बताओ भाई कहां, शिवपुरी, ठीक है। इसके बाद आपका अच्छा टांट्या भील भीमा नायक शहीद पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोगों ने नहीं सुना होगा भाई। टांट्या भील जो है आपका बड़ौदा अहिर खंडवा, ठीक है। टांट्या भील बड़ौदा अहिर खंडवा, लोकेशन आप याद रखोगे, बड़ौदा अहिर खंडवा, ठीक है। भीमा नायक जो है भाई आपके धुआबा, बाबड़ी, बड़वानी, ठीक है। और शहीद पार्क बिस्मिल जो है आपका मुरैना। तो ये लोकेशन भाई आप याद करोगे सबसे पहले तो शौर्य स्मारक भोपाल, देवी अहिल्याबाई इंदौर, तात्या जो आपके, ठीक है, तात्या टोपे शिवपुरी, टांट्या भील अहिर खंडवा, भीमा नायक भाई धुआबा बावड़ी कहाँ, बड़वानी, और शहीद पार्क जो स्मारक है भाई आपका कहाँ, आपका मुरैना, ठीक है। तो भाई इतने स्मारक है बिल्कुल आपको याद होने ही चाहिए। धन्यवाद।